कभी शिवराज सिंह, कभी देवेंद्र फडणवीस, कभी धर्मेंद्र प्रधान, बीजेपी के नए अध्यक्ष की दौड़ में न जाने किन किन के नाम चले, लेकिन आखिर में मोदी शाह की जोड़ी ने सबको चौंका दिया। बिहार के नितिन नबीन को बीजेपी का कार्यकारी अध्यक्ष बना दिया गया। नितिन नबीन, जिनकी उम्र 45 साल है, जो 2021 में ही पहली बार बिहार में कैबिनेट मंत्री बने, जिनकी नेशनल पॉलिटिक्स में कोई बड़ी पहचान नहीं है, जिनके नेतृत्व में सिर्फ छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी जीती थी। तो कई चीजें हैं, मैं तो सब पे विषय पे बताऊंगा, लेकिन ये स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में आज एक एक गांव में, एक एक कस्बे में विकास भी पहुंचा, भाजपा का भी विस्तार हुआ और आम जनमानस, जिस पार्टी को लोग कहते थे कि इसकी पार्टी है, आज गरीबों की पार्टी बनकर भाजपा खड़ी हुई। कोई ऐसा वर्ग नहीं है जिसको भाजपा ने, एनडीए गठबंधन ने विकास की योजनाओं से छुआ नहीं। जो हमारे विचार शख्सियत रहे, दीनदयाल जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, उन्होंने जिस प्रकार से अंत्योदय के बात को किया और विचार को आगे बढ़ाया, उस अंत्योदय को माननीय अटल बिहारी, हमारे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आगे बढ़ाया और फिर हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने हर गांव और कस्बे तक अंत्योदय के उस संकल्प को आगे बढ़ाया। बंगाल चुनाव को किस तरीके से देखते हैं नितिन जी, कितनी बड़ी चुनौती? और देखिए, बंगाल हो, यूपी हो, असम हो, भाजपा का कार्यकर्ता हर दिन चुनाव के लिए तैयार रहता है। यही भाजपा की खूबसूरती है और मैं मानता हूं कि बाकी लोग चुनाव में काम करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता 24/7 काम करता है। लेकिन फिर भी 5 बार के विधायक नितिन नबीन को बीजेपी में सबसे बड़े पद पर बिठा दिया। नितिन नबीन को अगला अध्यक्ष चुनकर प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष को और खास तौर पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब भी दे दिया, क्योंकि राहुल गांधी जेनजी की रट लगा रहे थे। तो प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति में जेनजी को ही एक बड़े पद पर बिठा दिया, क्योंकि राजनीति का हिसाब से तो 45 की उम्र के कुछ भी नहीं होती और नितिन नबीन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाना बीजेपी की रणनीति में एक बड़ा शिफ्ट है। तमाम अनुभवी नेताओं को दरकिनार कर बीजेपी ने एक युवा नेता को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है, वो भी तब जब बंगाल जैसा टफ चुनाव जो है वो सामने है। जनवरी में नितिन नबीन को आधिकारिक तौर पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और नितिन नबीन को अभी अध्यक्ष बनकर यह भी मैसेज चला गया कि पार्टी के अंदर प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह की ही चलेगी। संघ का बहुत ज्यादा दखल जो है वो नहीं होगा। हालांकि संघ भी इस बात पर जोर दे रहा था कि पार्टी के जो युवा नेता हैं उनको आगे लाया जाए। नितिन नबीन को बड़ी जिम्मेदारी देकर यह मैसेज भी दे दिया गया कि पार्टी में सिर्फ जातिगत समीकरण ही सब कुछ नहीं है, बल्कि परफॉर्मेंस और गंभीरता और संगठन कुशलता सबसे अहम। नितिन नबीन बिहार में उस कायस्थ समाज से आते हैं जिनकी आबादी जो है वो 1% भी नहीं है। नितिन नबीन कायस्थ समाज से आते हैं और बिहार में इस समाज की आबादी भले ही 1% से कम हो, लेकिन ये बीजेपी का पारंपरिक और सबसे भरोसेमंद मतदाता वर्ग रहा है। यशवंत सिन्हा के बाद इस समाज के किसी नेता को इतने ऊंचे संगठनात्मक पद पर तो नहीं देखा गया, नहीं जिम्मेदारी दी गई और इसलिए ये राजनीतिक संकेत के रूप में इसे देखा जा रहा है। आबादी के कम होने का बावजूद भी कायस्थ समाज का प्रभाव ज्यादा है और कायस्थ आबादी का प्रभाव जो है वो शहरी, शिक्षित और प्रभावशाली वर्ग में फैला है। नितिन नबीन को अध्यक्ष बनाकर प्रधानमंत्री मोदी ने यही मैसेज दिया है।